हेलो एंड वेलकम टू माय चैनल बी पॉजिटिव विद महेंद्रा। दोस्तों, लोगों के पास गाड़ी बंगला सब कुछ होता है, खूब बैंक बैलेंस होता है, मगर खुशियां नहीं होती। तो ये खुशियां कहां से खरीदी जा सकती हैं, कैसे मिल सकती हैं? आज इस वीडियो में हम लोग इसी विषय पर बात करेंगे कि जीवन को खुशहाल कैसे बनाएं। तो इससे पहले कि आज का वीडियो हम लोग शुरू करें, मेरा आपसे निवेदन है कि प्लीज़ हमारे चैनल बी पॉजिटिव विद महेंद्रा को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन भी प्रेस कर दीजिए ताकि हर नए वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंचे। तो शुरू करते हैं आज का वीडियो कि खुशहाल कैसे रहें, खुशी अपने जीवन में कैसे लेकर के आएं। दोस्तों, खुश रहने के अलग अलग बिंदु हैं। हमें लगता है, कई बार हम सोचते हैं कि अगर हमारे पास इतना पैसा आ जाए तो हम लोग इतनी बड़ी गाड़ी खरीद लें, हमारे पास इतनी बड़ी गाड़ी हो तो फिर हम लोग इतना बड़ा घर बना लें, हमारे बैंक में इतना पैसा हो, ठीक है, और हम एक लखपति या अरबपति या करोड़पति की श्रेणी में आ जाएंगे तो हम लोग बहुत खुश हो जाएंगे, हमारा जीवन बड़ा खुशहाल हो जाएगा। ऐसा वहम हम लोग पाल बैठते हैं। लेकिन पैसा आने का मतलब ये कभी नहीं है कि आपके घर में खुशियाँ आ जाएंगी। खुश रहने के लिए छोटी छोटी चीज़ें होती हैं जो हम लोगों को करनी चाहिए और जो हम लोग अक्सर नहीं करते हैं। देखिए, खुश रहने का सबसे पहला जो बिंदु है वो है अच्छी सेहत। आप कभी भी देखेंगे कि जब तक आपकी सेहत अच्छी नहीं है तो आप खुश नहीं रह सकते। आपके पास बड़ा अच्छा घर है, बड़े अच्छे चारों तरफ लोग आपकी सेवा करने वाले हैं, लेकिन आपका स्वास्थ्य जो है वो ठीक नहीं है, आपकी सेहत अच्छी नहीं है, तो फिर आप खुश नहीं रह सकते। आपको हर चीज़ के अंदर जो है दुख दर्द पीड़ा ही दिखाई देता है, क्योंकि आपकी हेल्थ ठीक नहीं है। इसलिए पहली शर्त है कि आपकी हेल्थ अच्छी होनी चाहिए। अच्छी हेल्थ पाने के लिए हमें कुछ बिंदुओं पर ध्यान देना चाहिए। उसके अंदर पहला बिंदु है अच्छी नींद लेना। अब इसका ये मतलब नहीं है कि खाए पिए और सो गए, साहब अच्छी नींद लेनी है, हमको अच्छी हेल्थ बनानी है, ऐसा नहीं। समय पर सोना, समय पर उठना, जो 7-8 घंटे की आप लेते हैं वो बहुत ज़रूरी है। नींद, साउंड स्लीप, बढ़िया नींद आपको आनी चाहिए। जब तक आपकी अच्छी नींद नहीं आएगी, आपके मन में एक चिड़चिड़ापन रहता है, आपका मन, आपका शरीर थका हुआ सा रहता है, तो आप लोग आनंद का अनुभव नहीं कर सकते। तो अच्छी हेल्थ के लिए पहली शर्त भी कि हमें अच्छी नींद लेनी चाहिए। दूसरी, रेगुलर एक्सरसाइज, नियमित कसरत करना, व्यायाम करना, ये बहुत ज़रूरी है हमारे हेल्थ के लिए। सुबह में, शाम में, या जो भी आप एक समय निर्धारित करें उसके अनुसार आपको एक्सरसाइज रोज़ाना करनी चाहिए। अपनी एज के अकॉर्डिंग एक्सरसाइज करनी चाहिए। आप युवा हैं तो जमकर एक्सरसाइज करिए, पुशअप, सीटअप या जितने भी और एक्सरसाइज होते हैं, दौड़ लगाइए। आप ज़्यादा उम्र आपकी हो चुकी है तो आपको रोज़ाना वॉकिंग करना चाहिए। 5 किलोमीटर, 4 किलोमीटर, जितना आप जा सकते हैं उतना आप लोगों को घूमना चाहिए, ठीक है। योग करना चाहिए। हमारी भारतीय पद्धति के अंदर योग का बहुत महत्व है और इसके रिजल्ट्स भी लाखों लोगों ने लिए हैं और आप जिस दिन प्रयास करेंगे आपको भी मिलेगा। इसके बाद है तीसरी बात जो अच्छी हेल्थ के लिए, वह अच्छा और प्रॉपर खाएं। अब खाने का मतलब ये नहीं है कि बाज़ार में जो भी कचरा मिला हमने उसको अपने पेट में ठूंस लिया, वो अच्छी डाइट नहीं है। हमने जब सुबह शाम के अंदर खाने लगे तो साहब 15 रोटियों को हमने निगल लिया, वो भी अच्छी हेल्थ का संकेत नहीं है। प्रॉपर खाने का मतलब है कि हमारी डाइट बैलेंस्ड होनी चाहिए। 3 रोटी, 4 रोटी या 5 रोटी जो सामान्यतः हमें भूख लगती है, बस उतना ही खाइए। और उसको अच्छे खाने का मतलब है कि उसके अंदर वो सारे तत्व होने चाहिए जो आपकी हेल्थ के लिए ज़रूरी हैं। आप केवल खूब सारा आटा अपने पेट में ठूंस लेंगे तो वो आपके लिए प्रॉपर डाइट नहीं है। आप अपने खाने में हरी सब्जियों को शामिल करिए, फलों को शामिल करिए, कुछ ऐसे नट्स को शामिल करिए जो आपको अच्छे प्रोटीन और बाकी चीज़ें जो हमारे शरीर की ज़रूरतें हैं उनको पूरा करती हैं। तो ये बहुत ज़रूरी है। अगर आप पड़े पड़े खाते रहेंगे तो भी आपकी हेल्थ ख़राब होगी। इसलिए ये जो 3 कंपोनेंट मैंने आपको बताए, अच्छी नींद लेना, नियमित एक्सरसाइज करना और प्रॉपर डाइटिंग करना, प्रॉपर खाना, ये अच्छी हेल्थ के ज़रूरी तत्व हैं, ज़रूरी कंपोनेंट हैं। इनको आप पालन करेंगे तो आपकी हेल्थ निश्चित रूप से अच्छी हो जाएगी एक बिंदु के। उसके बाद आपका जो इम्पोर्टेंट है आपको खुश रहने के लिए, वो है आपका क्वालिटी टाइम स्पेंड करने का तरीका। आप अपने जॉब को एंजॉय करते हैं, बहुत अच्छी बात है। आप कोई टीचर हैं, कोई डॉक्टर हैं, कोई कुछ हैं, आप अपने समय को एंजॉय करते हैं, बहुत ज़रूरी है, बहुत अच्छा भी है, करना चाहिए। जब तक आप उसको एंजॉय नहीं करेंगे तो आप अपने काम के साथ जस्टिफाई भी नहीं कर सकते। लेकिन यहाँ जिस क्वालिटी टाइम स्पेंड की बात कर रहे हैं वो अलग है। जैसे गांव में आप लोग जाते हैं,
तो गांव में चौपाल के अंदर बैठ जाते हैं, कोई 5 लोग किसी जगह विशेष पर या पीपल के नीचे या किसी दूसरे पेड़ के नीचे या गांव के बीच में जो चौगान होता है वहाँ पर कहीं पर बैठ जाते हैं और वो बिना किसी एजेंडा के, बिना किसी ज़रूरी विषय के वो लोग अपनी बातें करते हैं। 1 घंटा 2 घंटा या इससे भी ज़्यादा समय जिसके पास होता है वो समय वहाँ पर व्यतीत करते हैं। वो हमारे लिए बहुत ज़रूरी है। वो हमारे दिमाग को, हमारे मस्तिष्क को आराम देता है। अभी हम लोगों की आदत क्या है, हम 24 घंटा अगर हम लोग घर के अंदर भी न्यूज़ चैनल देख रहे होते हैं तो वो हमारे दिमाग में कुछ न कुछ भर रहे होते हैं। हम हमारे ऑफिस के बाद अगर अपने कोलीग्स के साथ या अपने और जितने भी लोग होते हैं उनके साथ बातचीत करते हैं तो हमारे दिमाग में कुछ न कुछ भरा रहता है, क्योंकि हमारी ज़िंदगी के कुछ एजेंडा तय हैं, हम लोग उसके अकॉर्डिंग चलते हैं। लेकिन वो जो क्वालिटी टाइम है जिसके अंदर कोई एजेंडा नहीं है, कोई ज़रूरी विषय नहीं है कि हम लोग इस विषय पर चर्चा करके कोई निर्णय करना है, ऐसा नहीं है। हमें फ्री है, किसी भी विषय पर आ जाओ ना यार, कहीं भी बात करो। खेल की बात शुरू होगी, खेल की कर ली, राजनीति की हुई, राजनीति की तो गप्पे मार लो, गप्पों में हो जाएगा काम। तो वो जो टाइम है जिसके अंदर आपका कोई एजेंडा नहीं होता है वही क्वालिटी टाइम है जो आपको स्पेंड करना चाहिए अपने मित्रों के साथ। जब तक ऐसा आप नहीं करेंगे तब तक आपके दिमाग के ऊपर बोझ रहता रहेगा, ये बहुत ज़रूरी है। और इसके अलावा एक है हॉलीडेज़। आप अपने परिवार के साथ, अपने दोस्तों के साथ कुछ समय ऐसा निकालिए। देखिए, मैं ये नहीं कह सकता कि आप रोज़ ही हॉलीडे करने जाएं, ऐसा नहीं हो सकता। हमारी ड्यूटीज़ हैं, हमारे देश के प्रति ड्यूटी हैं, हमारे समाज परिवार सबके प्रति ड्यूटी हैं। तो जब भी आपको अवसर मिले, 1 हफ्ते में, महीने में, 15 दिन में या 2 महीने में, जितना भी समय आपको मिले, 1 दिन का, 2 दिन का, 4 दिन का, उस हॉलीडे को एंजॉय करिए। उस हॉलीडे में आप पूरा समय खाली रहिए, यात्राएं करिए। अब यात्रा आप बिजनेस पर्पस से कर रहे हैं या अपने जॉब के पॉइंट ऑफ व्यू से कर रहे हैं तो वो यूजलेस है। आप फ्री होकर के परिवार के साथ या दोस्तों के साथ यात्रा करिए, घूमिए फिरिए, अपने फार्म में चले जाइए, खेत पर चले जाइए या किसी तालाब के किनारे कहीं चले जाइए। वो खाली समय आपको निकालना चाहिए, नेचर के साथ जुड़िए, तो वो आपके हेल्थ को बहुत इम्प्रूव करेगा, आपके जीवन के अंदर खुशहाली लेकर के आएगा। जो रोज़मर्रा की ज़िंदगी का आपके दिमाग में तनाव बढ़ गया ना, उस तनाव को दूर करता है ये खालीपन। जैसा अभी मैंने कहा ना, नेचर से जुड़िए। जितना आप प्रकृति के नज़दीक जाएंगे, जितना आप प्रकृति को समझने की और अपने जीवन में उसको आने देने की कोशिश करेंगे, आप उतना ही खुश हो पाएंगे। पहाड़ी एरिया में चले जाइए, अरे पहाड़ी ना सही समुद्र के किनारे चले जाइए, अरे वहाँ नहीं सही रेतीले में चले जाइए, कहीं तो जाइए, लेकिन जुड़िए तो सही नेचर के साथ। याद है आपको बचपन में जब हम लोग मिट्टी के घर बना करके खेला करते थे, वो मिट्टी के घर हमारे आज के 5 मंजिला महल से भी ज़्यादा खूबसूरत हुआ करते थे। वो याद करने की ज़रूरत है। तो नेचर के साथ जुड़िए, नेचर को अपने अंदर आने दीजिए और उनके साथ एकाकार होने की कोशिश करिए। वो आपके जीवन को खुशियों से भरेगा, रोज़ाना के तनाव को दूर करेगा। फिर इसके बाद एक और है, सामाजिकता निभाइए। ये भी एक खुश रहने का तरीका है, सामाजिकता निभाइए। देखिए, रिश्तेदार जो दूर दराज कहीं बैठे हैं, आप आज शहर में आ गए हैं, बड़े बड़े जो है लोगों के बीच आपका उठना बैठना है, वो रिश्तेदार जो बचपन से आपके साथ थे, जो रिश्तेदार जो आपकी ज़रूरत महसूस करते हैं, वो आपसे पीछे छूट चुके हैं। आप उनको संभालने की कोशिश करिए, उन रिश्तों को संभालने की कोशिश करिए, उन लोगों से जुड़िए। एक बार जा कर के देखिए वो कितना खुश होंगे, और जब उनको खुश देखेंगे और आपकी वो प्रशंसा करेंगे तो आपका मन भी प्रफुल्लित होगा। तो उन रिश्तों को संभालिए, उन रिश्तेदारों को संभालिए, ये बहुत ज़रूरी है। सामाजिकता निभाना बहुत ज़रूरी है, वरना हमारे जीवन में एकाकीपन, अकेलापन आता जाएगा। हम केवल अपने छोटे से परिवार के बीच में खुश रहने की कोशिश करेंगे तो वो नहीं हो पाएगा। इसलिए समाज से जुड़िए और उनकी भी समस्याओं को सुनिए, समझिए। जितना आप उनके लिए कर सकते हैं वो भी करने की कोशिश करिए। और जो मित्र आपके थे, स्टूडेंट लाइफ के मित्र थे, कॉलेज लाइफ के मित्र थे, उन मित्रों को आप हमेशा याद रखिए। वो मित्रता हमारी नैसर्गिक थी, स्वाभाविक थी, उनमें कोई स्वार्थ नहीं था। उन मित्रों से मिलते रहिए। और देखिए, आपने अक्सर देखा होगा कि आप कई साल तक किसी मित्र को नहीं संभालते हैं और उसके बाद अचानक कोई मित्र मिलता है, तब आप अपनी सारी बातें जो है रिवाइज करते हैं, याद करते हैं। अरे हमने ऐसा किया था, हमने वैसा किया था, सोच सोच करके बड़ा खुश होते हैं और याद करते हैं कि यार वो दिन भी क्या दिन थे। और फिर तब अचानक आपको पता चलता है कि यार अपने साथ मिलने वाला फलां व्यक्ति तो अब इस दुनिया में है ही नहीं, या फलां व्यक्ति तो बहुत बड़ा बन गया। तो जो नहीं है इस दुनिया में, उसको लेकर के आपके मन में बड़ी पीड़ा होती है कि अरे यार एक ही शहर में रहते थे, पता ही नहीं चला। ये मत होने दीजिए।
पता रखिए ना, अपने जो मिलने वाले लोग हैं, जो आपके मित्र हैं, उनके साथ सतत संपर्क बना करके रखिए। उनके साथ जो आपका बचपन का समय था, जब बड़े होकर के आज भी आप उनके साथ समय बिताएंगे तो वही बचपन वाली सादगी और मस्ती वापस आपके जीवन में लौट करके आएगी। तो अच्छी हेल्थ के साथ रिश्तों को संभालिए, क्वालिटी समय व्यतीत करिए और अपने मित्रों को मत भूलिए, परिवार रिश्तेदारों के साथ भी समय दीजिए और नेचर के साथ जुड़िए। ये 3-4 छोटी छोटी चीज़ें हैं, इन चीज़ों को आप अपने भीतर समाहित करिए, अपने आप आसपास जोड़िए, आपका जीवन खुशहाल हो जाएगा, खुशियों से भर जाएगा। और बिना काम की टेंशन जो होती है, बिना मतलब की टेंशन होती है, ईर्ष्यालु स्वभाव, झगड़ालू स्वभाव और आगे बढ़ने की और पैसा कमाने की प्रवृत्ति जो होती है, उसको थोड़ा छोड़िए, नेचर के साथ जुड़िए, मज़े लीजिए ज़िंदगी। याद रखिए ज़िंदगी बहुत छोटी है, बहुत बड़ी नहीं है। देखिए ज़िंदगी के रंगमंच का पर्दा किस दिन गिर जाएगा पता नहीं चलेगा। ज़रूरी है कि लोग इस बारे में बात करें कि आपने अपना किरदार कितना अच्छे से निभाया। तो मिलते हैं किसी और पॉजिटिव नोट पर, तब तक के लिए खुश रहिए, प्रसन्न रहिए। नमस्कार।